देश की पॉलिटिक्स के जंगल में एक ऐसी शेरनी जो कभी डरना नहीं जानती। सामने मोदी हो, अमित शाह हो या फिर लेफ्ट फ्रंट की 34 साल पुरानी सरकार, ये हमेशा भिड़ने के लिए तैयार रहती है। ट्रंप ने वॉर रुकवा दी पापा। 22 बार अमेरिका के प्रेसिडेंट ने एक ही मैसेज दिया पूरे दुनिया को कि ट्रंप ने वॉर रुकवा दी पापा। आपके 56 इंच का दबदबा कहाँ गया मोदी? मतलब रिस्क हम ले, ऑपरेशन हम करें और खीर चाचा चौधरी खा के चला जाए, इसी के लिए हम बैठे हैं यहाँ पे। पूरा देश बोल रहा है, पूरा विश्व बोल रहा है दैट ट्रंप मेड अ जोकर ऑफ नरेंद्र मोदी। संसद के इतिहास में कुछ ही पल ऐसे होते हैं जब एक नई आवाज पूरे देश में गूंज उठती है। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक हर तरफ उसी की चर्चा होती है। एक ऐसी आवाज जो ना डरती है ना झुकती है और जब बोलती है तो हर तबके के कान खड़े हो जाते हैं। 2024 की लोकसभा में पश्चिम बंगाल से आई एक बेबाक महिला सांसद ने माइक थामा और जो बोली वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। 2014 में जो किसान मोदी है तो मुमकिन है सोच के और अच्छे दिन के ख्वाब देख के बीजेपी को वोट दे रहा था, आज 10 साल बाद वो बोलता है कि मोदी है तो नामुमकिन है। शायद अभी वो किसान है भी नहीं। समय चला गया तो साधना नहीं होगी, अगर भक्त रूठ गए तो आराधना नहीं होगी। और 3 से 303 से 240 के आंकड़े बोलते हैं कि इस बार जो आप चले गए तो दोबारा लौटने की संभावना नहीं होगी। टीएमसी की सांसद सयोनी घोष जब लोकसभा में बोलती हैं तो कोई नहीं देखता कि वह उनकी उम्र क्या है या वह पहली बार संसद में चुनकर आई हैं। सब देखते हैं उनके तेवर, तथ्य और तर्कस से निकले शब्द के वाण जो सीधे सत्ता पक्ष के दिल में सवालों के साथ लगते हैं। सदन में तेवर इतने तीखे कि बड़े बड़े मंत्री तक खामोश हो जाते हैं। वो मारेंगे तो फिर हम मारेंगे, फिर वो मारेंगे, फिर हम मारेंगे, वो 2 मारेंगे, हम 10 मारेंगे, वो 26 मारेंगे, हम 100 मारेंगे। पूरी होगा, बालाकोट होगा, पुलवामा होगा, उसके बाद और कोई अटैक होगा, फिर पहलगांव होगा, फिर ऑपरेशन सिंदूर होगा, सिलसिला चलता रहेगा, जान जाती रहेगी। जिनके एक भाषण से संसद गूंज उठता है और एक डायलॉग से सोशल मीडिया पर तूफान आ जाता है। कोलकाता की गलियों से निकलकर जादवपुर की सांसद बनने वाली इस हस्ती ने पहले सिनेमा के सेट पर और अब संसद के मंच पर अपनी धमक दिखाई है। कभी शिवलिंग के विवाद को लेकर सुर्खियों में आई तो कभी महंगाई और बेरोजगारी पर तंज कसा और सरकार को आईना दिखाया। मुझे हर दिन कई नौजवानों से बात करनी पड़ती है। वो मुझे ये पूछते हैं कि मोदी जी ने हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, अर्थात 10 साल में 20 करोड़ नौकरी। उन नौकरियों का क्या हुआ? पहले आम आदमी पॉकेट में पैसा लेके बाजार जाता था और थैली भरकर सामान लाता था, लेकिन अमृत काल में आदमी थैली भरकर पैसा लेके जाता है और पॉकेट में आलू टमाटर प्याज लेके घर वापस आता है। यह कहानी है बंगाल की उस तेज तर्रार लड़की की जो फिल्मों से सीधा राजनीतिक के अखाड़े में उतरी है, टीएमसी की यूथ आइकन। नमस्कार दोस्तों, आज हम फैक्ट टू फोकस पर बात करेंगे बंगाल की शेरनी सयोनी घोष की। यह बंगाल की आने वाली राजनीति का एक उभरता हुआ चेहरा है और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सयोनी घोष का जन्म 27 जनवरी 1983 को पश्चिम बंगाल के आसनसोल में हुआ। पढ़ाई लिखाई कोलकाता से ही की और फिर मॉडलिंग व एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। बंगाली टीवी शो जैसे इच्छेदाना और फिल्मों जैसे एकता चलो, राज कहानी और व्योमकेश सीरीज में दमदार किरदार निभाए। 2018 की वेब सीरीज चरित्रहीन में उनका बोल्ड सीन इतना वायरल हुआ कि आज भी उनके नाम के साथ जोड़ा जाता है। लेकिन सयोनी सिर्फ पर्दे तक सीमित नहीं रही, वो एक प्लेबैक सिंगर भी हैं। कई गाने गा चुकी हैं और भारतनाट्यम व टेनिस में भी ट्रेंड हैं, यानी टैलेंट का पूरा पैकेज। अब आते हैं राजनीति पर। 2021 में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ज्वाइन किया और पहला चुनाव लड़ा आसनसोल दक्षिण विधानसभा से। बीजेपी की अग्निमित्रा पॉल से हार गईं, लेकिन इस हार ने उन्हें पीछे नहीं किया, बल्कि उसी साल जून में ममता बनर्जी ने उन्हें टीएमसी यूथ विंग की अध्यक्ष बना दिया। और फिर आया 2024 का लोकसभा चुनाव, जहां जादवपुर सीट से मैदान में उतरी और 2.5 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीतकर संसद पहुंच गईं। आमी सायोनी घोष लोकसभार सदस्य निर्वाचित हইয়া ईश्वरेर नामे शपथ करितेछि। सांसद बनने के बाद उनका परफॉर्मेंस भी गजब रहा। संसद में 95% अटेंडेंस, 57 सवाल पूछे और 9 बड़ी बहसों में हिस्सा लिया। महिला सशक्तिकरण, सड़क सुरक्षा और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मुद्दों पर उन्होंने खुलकर आवाज उठाई। ये साबित करता है कि वो एक ग्लैमरस फेस नहीं बल्कि एक एक्टिव और सीरियस सांसद भी हैं। हम बोलेंगे कि आपने घर में घुस के मारा
तो आप बोलेंगे देश प्रेमी। हम पूछेंगे कि आतंकवादी कहाँ से आए, तो आप बोलेंगे देशद्रोही। हम बोलेंगे वाह मोदी जी वाह, तो आप बोलेंगे देश प्रेमी। हम बोलेंगे नरेंद्र मोदी जवाब दो, तो आप बोलेंगे देशद्रोही। ऐसा नहीं होता सर। अब बात विवादों की। 2015 में एक ट्वीट को लेकर बीजेपी नेता और पूर्व राज्यपाल तथागत राय ने उन पर एफआईआर दर्ज कराई। आरोप था कि उन्होंने भगवान शिव का अपमान किया। ये केस 2021 में दोबारा उठा और पूरे देश में हेडलाइन बना। इसके अलावा युवा मोर्चा की अध्यक्ष रहते हुए बंगाल के टीचर भर्ती घोटाले में भी उनका नाम खींचा गया और ईडी ने पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया। हालांकि कोई बड़ा सबूत नहीं मिला, लेकिन मीडिया में नाम लगातार गूंजता रहा। विवादों से डरने की बजाय सयोनी घोष ने हमेशा आक्रामक अंदाज में जवाब दिया। कभी सोशल मीडिया पर लिखा, अगर आपको लगता है कि मैं एक सिर्फ एक्ट्रेस हूँ तो याद रखिए जनता मुझे उनके हक की लड़ाई लड़ने वाली बेटी मानती है। ऐसे बयान ही उन्हें बंगाल की शेरनी बनाते हैं। उनकी रैलियों में जोश, मंच पर उनकी आवाज़ की गूंज और विपक्षियों को सीधे ललकारने का अंदाज, यही उन्हें भीड़ में अलग खड़ा करता है। आज की यूथ और खासकर महिलाएं उन्हें एक ऐसी नेता मानती हैं जो डरने से पहले लड़ाई चुनती हैं। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना, जनता से लगातार कनेक्ट रहना, यही उनकी पॉपुलैरिटी को और बढ़ाता है। दोस्तों, राजनीतिक की दुनिया में अक्सर पुराने चेहरे और बड़े नामों के इर्द गिर्द घूमती रहती है, लेकिन सयोनी घोष एक नया नाम है जिसने फिल्मों से निकलकर जनता के बीच खड़े होकर कहा, मैं डरने वाली नहीं हूँ। और शायद यही लाइन उनकी पूरी शख्सियत को परिभाषित करती है। तो ये थी बंगाल की शेरनी सयोनी घोष की कहानी। एक्ट्रेस से सांसद तक का सफर, विवादों से जूझती हुई भीड़ की नेता तक का सफर। अब आप बताइए, क्या सयोनी घोष सिर्फ बंगाल की राजनीतिक तक सीमित रहेंगी या आने वाले वक्त में राष्ट्रीय राजनीतिक का बड़ा चेहरा बन सकती हैं? कमेंट में अपनी राय बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।